नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई। चुनावी नतीजों के बाद सत्ता का खेल ऐसा बदला कि तस्वीर पूरी तरह पलट गई। 2.5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे एकनाथ शिंदे, जो कभी उद्धव ठाकरे से शिवसेना की विरासत जीतने में कामयाब नहीं थे, अब खुद पावर गेम में कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। पहले सीएम की कुर्सी गई और अब गृह मंत्रालय की उनकी मांग भी अधर में लटकती दिख रही है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे का कद कम हो रहा है? चुनावी नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने महाराष्ट्र की सत्ता में फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही शिंदे के पास थी, लेकिन असली पावर बीजेपी के हाथ में रही। यही कारण है कि बीजेपी ने अब शिंदे गुट की गृह मंत्रालय की मांग को ठुकरा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना को साफ शब्दों में कह दिया है कि गृह विभाग उनके पास ही रहेगा। इसके बदले शिवसेना को राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण जैसे विभागों का ऑफर दिया गया है। शिवसेना खासतौर पर शिंदे गुट इस फैसले से नाखुश है। गुलाब राव पाटिल, संजय शिरसाट और भरत गुकवले जैसे नेता लगातार शिंदे को गृह मंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर झुकने को तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में साफ किया कि केंद्र में अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है और महाराष्ट्र में भी यह परंपरा जारी रहेगी। उनका तर्क है कि गृह विभाग सत्ता की बागडोर संभालने वाली पार्टी के पास होना चाहिए, ताकि बेहतर समन्वय हो सके। अगर इतिहास पर नजर डालें तो महाराष्ट्र की राजनीति में गृह विभाग हमेशा से अहम रहा है। 1995 से पहले यह ज्यादातर मुख्यमंत्री के पास रहता था। जब बीजेपी शिवसेना सरकार आई तो गोपीनाथ मुंडे ने गृह मंत्री का पद संभाला। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के दौरान यह विभाग एनसीपी के पास रहा और छगन भुजबल, आर पाटिल जैसे नेताओं ने इसे संभाला। 2014 से 2019 तक फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय अपने पास रखा और कई अहम सुधार किए। अब सवाल उठता है कि क्या अजित पवार की एनसीपी की एंट्री के बाद शिंदे गुट का कद और कमजोर हो गया है? अजित पवार ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखकर पावर बैलेंस बदल दिया है। अब शिंदे गुट गृह मंत्रालय की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि संभव नहीं। बीजेपी ने शिंदे गुट को गृह मंत्रालय के बदले अन्य महत्वपूर्ण विभागों जैसे राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण का ऑफर दिया है। वहीं एनसीपी यथास्थिति बनाए रखने में सहज है और वित्त, सहकारिता और कृषि जैसे विभागों पर अपना फोकस बनाए रखना चाहती है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि क्या शिंदे की मांग पूरी होगी या उन्हें दूसरे विभागों से संतोष करना पड़ेगा। शिवसेना के भीतर भी इस फैसले को लेकर खींचतान जारी है। वहीं बीजेपी अपनी शर्तों पर सत्ता का बंटवारा करने के लिए अडिग है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में यह खेल और कितना रोचक होगा, ये देखने वाली बात है। क्या शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा या उनका यह सपना अधूरा रह जाएगा? इस पर आपकी क्या राय? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सियासी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।